Hello students, how are you? Now we have to start the next part of the chapter number first. Few topics are remaining in the chapter number first, so we have to complete it and finalize the chapter. Okay, so what are the parts? The next part is the plasma membrane. Okay, so in plants here the cell membrane or cell wall is present. Beneath of that the another membrane is present, that is known as the plasma membrane. In animal there is the cell membrane or plasma membrane. Okay, so it is present in all living cell. जितनी भी यूकैरियोटिक लिविंग सेल होती है it or present in all यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उन सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की सेल के अंदर के ऊपर एक आउटरमोस्ट कवरिंग होती है. दिस कवरिंग इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए तो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है. सेकंड, मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड. It is made up of the special two things. First one is the protein and second one is the lipid. Okay, rather than some other component like the carbohydrate is also present. Okay, so what are the quantity of the lipid and the protein are present? That we can say 52% of the protein is present in the structure of the plasma membrane, and the rest 20 how much, that is that 40%, how much, that is 40% lipid is present and the rest remaining part is of the carbohydrate. Okay, so this was first given. इसके लिए एक मॉडल प्रपोज किया गया था, एक मॉडल दिया था. दिस मॉडल इज नोन एज द फ्लूइड मॉडल or also known as the sandwich model. I see the sandwich, yeah, everybody see the sandwich. So in sandwich there is upper layer is made up of bread, below is potato or whatever with the vegetable is here, and below layer is again is made up of the bread. Okay, second thing, most of the people are seeing the film known as Titanic. आप लोगों ने सबने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी. In the Titanic film, the Titanic is the first ship. ओके, फर्स्ट टाइम ही वो शिप को लॉन्च किया गया था और फिर जब वो समुद्र में सी के अंदर गया उस कंडीशन में एक आइसबर्ग से टकरा गया. ओके, और वो खत्म हो गया. उसी तरह से हमने बोला है कि हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक बहुत बड़ा लिपिड का सी है. ओके, और उस लिपिड के सी के अंदर क्या फ्लोट कर रहे हैं? द आइसबर्ग्स ऑफ प्रोटीन के आइसबर्ग्स जो हैं उसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं. या हम बोल सकते हैं कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट अपर लेयर इज अ प्रोटीन, बिलो लेयर इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड अगेन इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन. इस तरह से 3 लेयर से मिलकर बना होगा. सो दिस मॉडल वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट नोन एज सिंगर एंड निकलसन. किसने दिया था? फ्लूइड मॉडल सिंगर निकलसन ने 1972 में इस मॉडल को दिया था. और इन्होंने सिंपली कहा था कि भैया हमारे पास जो भी प्रोटीन है ये दो तरह के होंगे. एक इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि अंदर की तरफ मर्ज होंगे लिपिड के सी के अंदर, और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो कि बाहर की तरफ फ्लोट करेगा लिपिड के अंदर. सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन व्हिच आर फ्लोट ओवर द सी ऑफ द लिपिड. ओके, तो बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. इट इज अ पार्ट. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन. ओके, व्हाट इज डिफ्यूजन? अभी हम थोड़ी देर बाद इसको स्टडी करेंगे. डिफ्यूजन क्या होता है? तो बेसिक फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट में. इट इज हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ protein as well as help in transport of various substance. Okay, now next part is known as the lysosomes. It is also a membrane bound structure. ये भी हमारे पास एक membranous bound. membrane bound मतलब इसके ऊपर एक छोटी सी क्या होती है? membrane होती है. So it is the membrane bound structure. ये क्या होता है? membrane bound structure होता है. Okay, और it is help in storage of food. food को store करने में भी help करता है. It is also known the suicidal bag of cell. जो भी सेल होती है उस सेल के suicidal bag के नाम से उसको जानते हैं. Why? Because whenever the cell is not actively perform function, it can be digest or kill the own cell. Suicide मतलब to kill themselves, अपने आप को मार डालना. तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि there is the special body is present in the cell which can kill the cell when is not properly फंक्शन. ओके, तो दो ही पार्ट हमने स्टडी किया. इसके बाद हमको स्टडी करना है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. थैंक यू.
Hello students, now we have to complete the few topics, that is the ending of the chapter. So we have to study first one is diffusion. So what is diffusion? Diffusion is the movement of particle from region of higher concentration to the region of the lower concentration. कोई भी पार्टिकल्स है वह हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहां उसका कॉन्सेंट्रेशन, जहां उसका घनत्व डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां से पार्टिकल्स मूव करेंगे कहां पर, जहां पर कम होंगे। एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर अपने घर में इंसेंस स्टिक जलाते हैं, एक अगरबत्ती जलाते हैं, तो उस अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस अगर आप टेम्पल अपने रूम में गॉड के सामने जला रहे हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में आ जाएगी। दैट इज द हाई कॉन्सेंट्रेशन, जहां अगरबत्ती लगी हुई है इट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन, और जहां बैठे हुए हैं वो क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरह से कभी आपने फील किया होगा कि जब भी आप कभी क्लासरूम में हो या कहीं बाहर हो, पार्टी में हो, अचानक से कोई ऐसा पर्सन जिसने वह हाई डेंसिटी का या हाई कंसंट्रेशन का परफ्यूम लगा रखा हो, उस कंडीशन में जैसे वो आपके पास आता है तो पूरे इन्वायरमेंट की में उसके बॉडी की फ्रेग्रेंस क्या हो जाती है, फैल जाती है। सो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी सेम होता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, बस उसके बीच में क्या होना चाहिए, देयर इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, बायोलॉजी में पर हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सब आप लोगों ने सब रेजिन्स खाई होगी, किशमिश खाइए। किशमिश को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, किशमिश स्वेल हो जाती है। क्यों स्वेल हो जाती है भाई, क्योंकि जो पानी है वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ओके, तो वो पानी उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए वो किशमिश की बॉडी में एंटर कर जाता है। दैट इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज नोन एज द ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस कैसे बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सोल्यूशन। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में शायद आपने पढ़ा होगा, 7th 8th में अगर, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, आपने अगर सॉल्यूशन की बात की होगी तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब जिसके अंदर आप डिसॉल्व करेंगे, जैसे अगर हम बात करें तो वाटर, वाटर क्या है आपके पास, सॉल्यूट है। ओके, और शुगर क्या है आपके पास, सॉल्वेंट है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि भैया हमारे पास जो कि व्हाट इज इट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन। ओके, तो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। द फर्स्ट वन इज आइसोटोनिक, सेकंड वन इज हाइपरटोनिक एंड थर्ड वन इज नोन एज द हाइपोटोनिक। ओके, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइसो, हाइपर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो व्हाट इज आइसोटोनिक। अगर आइसोटोनिक की बात करें हम लोग तो आइसो मतलब होता है इक्वल। आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल। ओके, तो जस्ट वी टेक अ बीकर, हमने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हम लोगों ने क्या लिया, वी आर जस्ट टेकिंग द वाटर, इसके अंदर हम लोगों ने वाटर फिलअप कर दिया और इसमें हम लोगों ने ग्रेप्स डाल दिए। क्या डाला हम लोगों ने, ग्रेप्स डाल दिए। सो व्हेनेवर जब हम लोग ग्रेप्स को पानी में डालते हैं तो देयर इज नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि ग्रेप्स के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, किसका कॉन्सेंट्रेशन भैया, ग्रेप्स के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बहुत ज्यादा है और बाहर पानी के अंदर पड़ा हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल है। तो दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है वह कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन और सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल होता है, दैट इज नोन एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रहता है हाइपर। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, मतलब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। इसके सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। अगर हम लोग जनरल से बात करें कि अगर हमारी कोई सेल है, ओके, या बोल लीजिए आप, आपने लीच देखी होगी। ओके, अब एक बॉडी है लीच, उस लीच को इसमें डाल दीजिए, जोक जिसे बोलते हैं, और सिंपल वाटर नहीं लेना, आपको सॉल्ट वाटर लेना है।
ओके तो जब हम सॉल्ट वाटर लेंगे, सॉल्ट वाटर के अंदर हम इसको डाल देंगे, किसको, लीच को, और या फिर उसको फिर सॉल्ट भी डाल दीजिए। अगर हम सॉल्ट डालेंगे तो उसके अंदर का जो फ्लूइड थे वो सारा बाहर की तरफ निकल जाएगा। व्हाई? बिकॉज वी कैन से दैट इज द कंसंट्रेशन आउटसाइड द सॉल्यूशन इज मोर। बाहर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और अंदर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो वो सेल रैप्चर्ड हो जाएगी, सेल फट जाएगी और हमारा जो ऑर्गेनिज्म में सेल है जो ब्रेक डाउन हो जाएगी, वो मर जाएगा। तो दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल इज आउटसाइड इज मोर। आपकी बॉडी को अगर हम किस में डाल दें, किसमें डाल दें, अगर आपको नमक में डाल दिया जाए उस कंडीशन में आपकी बॉडी डिग्रेड, आपकी बॉडी में से फ्लूइड है वो निकलने लगेगा। सो द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड इज मोर as comparison to the inside, that is known as the hypertonic. Hypo मतलब होता है inside का concentration बहुत होगा। The solution whose concentration inside the cell is more, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ओके, द कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज मोर and the concentration outside the cell is less, that is known as the hypotonic solution. ओके तो ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने देखा। इसमें सेल वॉल भी देख लीजिएगा। सेल वॉल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एक्चुअली डेड होती है बिकॉज इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। सेल वॉल एक छोटा सा टॉपिक है, हम ये बता सकते हैं कि सेल वॉल जो होता है वो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है प्लांट की। ओके और ये जो प्लांट की कवरिंग है वो क्या करती है कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का वर्क भी करती है और इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एट दैट मटेरियल। जब ये सूख जाती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, बार्क में। एक लास्ट टॉपिक है जो कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सिंपल सी बात होती है कि प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर वैक्यूल्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, परमानेंट होते हैं। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं लेस अमाउंट में होते हैं, टेम्पररी होते हैं। ओके प्लांट के अंदर प्लास्टाइड की प्रेजेंस होती है। ओके एनिमल के अंदर, क्योंकि प्लास्टाइड फूड मटेरियल प्रिपरेशन में हेल्प करता है, एनिमल के अंदर कोई भी प्लास्टाइड नहीं होता है। सेकंड थिंग अगर बात की जाए तो न्यूक्लियस मोस्ट जो होता है वह सेंट्रल ये जो न्यूक्लियस होता है सेंट्रली लोकेटेड होता है, एनिमल के अंदर पेरिफेरल लोकेशंस में होता है। ओके इसके अलावा हम बोलते हैं कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, डेड मटेरियल सेलुलोज से मिली बनी होती है। एनिमल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेल जो होती है वो रेक्टेंगुलर शेप, अगर प्लांट की बात की जाए तो रेक्टेंगुलर शेप में हो सकती है, पर एनिमल सेल की जो है वो ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, दे आर मैनी एवरी शेप। ओके उसके अलावा जो है प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस की हम पोजीशन बता चुके हैं कि वो पोजीशन क्या होती है, दे आर द सेंटर लोकेटेड, बट इन द एनिमल सेल बिकम पेरिफेरल। थैंक यू।